Let us begin with the next construction of type 2. I have numbered that construction as a 2.2. Construction of similar triangles having distinct vertices. Okay. Now this construction is slightly difficult for you to understand. Okay. Let us try to solve the example. One example is written on the board. Triangle ABC is similar to triangle APQ. AB, BC, AC. Three sides of the triangle ABC are given. The ratio AC upon AQ is 3/5. We have to construct triangle APQ. Okay. Now, before we start actual construction, you have to do a bit of analysis. Okay. First of all, you have to decide which is the given triangle and which is the required triangle. It is extremely easy to decide that. The triangle whose dimensions are given is the given triangle. Okay. So given triangle is triangle ABC. जिस ट्रायंगल के डायमेंशंस दिए हैं जिनको लेकर हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वो गिवन ट्रायंगल, और ऑब्वियसली दूसरा जो रहेगा वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल रहेगा. सो रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ट्रायंगल APQ. ओके. गिवन ट्रायंगल इज ट्रायंगल ABC. दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स A. तो करस्पॉन्डिंग वर्टेक्सेस कौन से हो गया? B का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स P और C का Q. B, P ये कंस्ट्रक्शन में कोलिनियर आते हैं, अभी हम आगे देखेंगे. C और Q ये भी कंस्ट्रक्शन में कोलिनियर आते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि B and P will be collinear, C and Q will be collinear. That we will see in the next action. Then draw following rough figure for every problem. हम क्या करेंगे, एक पहले तो ये इतना सा ट्रायंगल निकाल लेते, फॉरएवर एक ऐसे ही ट्रायंगल निकालेंगे. हर प्रॉब्लम के लिए वही ट्रायंगल निकालेंगे. करना क्या है, ये जो लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो वर्टेक्स आएगा उसको आप कॉमन जो वर्टेक्स है वो नाम दे देंगे A. करेक्ट. फिर से बता रहा हूं, यहां का जो वर्टेक्स आएगा उसको, ये जो दो ट्रायंगल्स में कॉमन वर्टेक्स है, अब कभी कभी कॉमन वर्टेक्स थर्ड पोजीशन में भी दिया जाता, तो जो भी कॉमन वर्टेक्स होगा वो यहां लिखिए. और बाकी दो वर्टाइसेस जो है गिवन ट्रायंगल के, बाकी जो दो वर्टाइसेस है वो इधर लिखिए. कैसे भी लिख सकते, इधर B और इधर C भी लिख सकते, या उल्टा भी कर सकते. B को ऊपर ले लो और C को नीचे ले लो तो भी चलेगा रफ फिगर के अंदर. आई होप इट इज वेरी क्लियर. बट द कॉमन वर्टेक्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स A must be there in the left hand corner. So you can draw a rough figure. B and C can be written in these two places wherever you want. अगर आप B यहां लिखते तो C इधर लिख दीजिए, आप C यहां लिखते हैं तो फिर B इधर लिख दीजिए. ऑलराइट. सो यू गेट अ ट्रायंगल. उसके बाद क्या करना है, ये कॉमन वर्टेक्स से जो दो साइड्स निकल रही है उसको रेज में कन्वर्ट कर दो रफ एनालिसिस के लिए. इसको रे बना दो, रे AB और रे AC. ओके. नाउ हियर वी हैव रिटन ड्रॉ रे AB एंड रे AC. यहां से इसको रे में कन्वर्ट करो, यहां से एक रे इधर भी कन्वर्ट कर दो, ये जो साइड है उसको भी रे में कन्वर्ट करो. अब नेक्स्ट थिंग जो है वो है रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज स्मॉलर और लार्जर देन द गिवन ट्रायंगल. दिस इज व्हाट वी हैव टू डिसाइड, है ना. डिसाइड वेदर द रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज स्मॉलर और लार्जर यूजिंग गिवन रेशियो. अपना जो ट्रायंगल है गिवन ट्रायंगल, उससे रिक्वायर्ड ट्रायंगल बड़ा है कि छोटा है डिसाइड करना. अब ये व्हाई इट इज सो, अगर वो ट्रायंगल छोटा है तो ये जो कॉमन वर्टेक्स की अपोजिट साइड थी गिवन ट्रायंगल का जो कॉमन वर्टेक्स है उसकी जो अपोजिट साइड है उसको पैरेलल साइड आपको निकालनी होती है. अगर आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल छोटा होगा तो आपकी पैरेलल साइड अंदर में आएगी ट्रायंगल के, तो यहां आ सकती है. अगर ट्रायंगल छोटा होगा तो P इधर आएगा, Q आएगा, है ना. यानी ABC विल बी सिमिलर टू APQ. But if the required triangle is larger,
तो आपकी जो साइड PQ है, ये साइड इसको पैरेलल आएगी, लेकिन जो आपका गिवन ट्रायंगल है उसके बाहर आएगी, यानी यहां आ सकती है। ठीक है, इसको मैं P डैश Q डैश बोल देता हूं। तो स्मॉलर ट्रायंगल के लिए गिवन ट्रायंगल के अंदर आएगी, लेकिन इस साइड को पैरेलल। कौन से साइड को पैरेलल? कौन से साइड को पैरेलल? कौन से साइड को पैरेलल? कॉमन वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड है उसको पैरेलल। ओके, तो इसको पैरेलल साइड अंदर भी आ सकती है, बाहर भी आ सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द साइज of the required triangle, whether it is smaller than the given triangle or larger than the given triangle. Smaller के लिए अंदर में आ जाएगी ट्रायंगल के, गिवन ट्रायंगल के अंदर आएगी, और लार्जर ट्रायंगल इसके लिए बाहर आ जाएगी। ठीक है, देन हाउ टू कंस्ट्रक्ट दैट ट्रायंगल? ओके, द रिक्वायर्ड ट्रायंगल यूजिंग this conclusion, smaller, larger, you have to make use of this table. Required triangle smaller है तो join uncommon vertex B of the given triangle. given triangle का uncommon vertex outer arc को join करना है, और अगर larger है तो inner arc को। अभी outer arc कौन सा और inner arc कौन सा, ये मैं आपको next lecture में construction के वक्त explain करता हूं। To memorize this table, you can prepare a mnemonic solely. What does it mean? स्मॉलर के लिए आउटर आर्क, स्मॉलर के लिए आउटर आर्क, और लार्जर के लिए इनर आर्क। ओके, लार्जर के लिए इनर आर्क। ओके, सो स्मॉलर के लिए आउटर आर्क। सो हियर यू गेट वन शॉर्टकट। लार्जर ट्राइंगल है तो इनर आर्क। नाउ व्हाट इज आउटर आर्क, व्हाट इज इनर आर्क, दैट आई विल टेल यू एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। उसके बाद की जो प्रोसेस है दैट इज ऑल रूटीन. That means whether the triangle is a smaller triangle or the larger triangle, you have to follow the same routine. Therefore, I have written follow the common routine for both types of construction. Let us start the construction of the same problem in the next lecture.